अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग तिन्ह भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्षण प्रकाशक का चौथा अधिकार है। थोड़ा सा कल का लास्ट वाला प्रकरण मम्मी जी पेज नंबर 94 नंबर पेज 94 हाँ लास्ट का सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। नीचे से दूसरा पैराग्राफ थोड़ा कल वो अपन ने पूरा तो कर लिया था लेकिन वो कल रिकॉर्डिंग रुक गई थी तो थोड़ा सा वापस से पढ़ते हैं ताकि वो जो लोग ऑडियो सुनते हैं उनको अधूरा नहीं लगे, इसलिए कल वाला थोड़ा सा फिर से पढ़ेंगे। 94 नंबर पेज है, नीचे से दूसरा पैराग्राफ से लेते हैं। प्रकरण यहाँ चल रहा है मोह की महिमा का कि मोह कितना हावी है। मम्मी जी अभी पढ़ेंगे, अभी नीचे से दूसरा पैराग्राफ अभी पढ़ना चालू करेंगे। ये मोह कितना हावी है, किस तरह से हावी रहता है कि सामने ही सामने जो चीजें दिखाई दे रही हैं, होती दिखाई दे रही हैं, फिर भी उनको मानने को तैयार नहीं होता। फिर भी जो अपनी अनादिकालीन मान्यता है उसको छोड़ने को जीव तैयार नहीं होता है। यहाँ सारे के सारे उदाहरण दिए मरण आदि के। मरण होना निश्चित है, प्रत्यक्ष शरीर छूटता दिखाई देता है, फिर भी शरीर को और आत्मा को एक मानता है। मरण अवश्य होगा ऐसा पता है, फिर भी पर भव के लिए कुछ नहीं करता और खाली इस भव संबंधी ही सारे प्रयास करता है। विषय कषायों की परिणति से तथा हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, इस लोक में निंदे होता है, परलोक में बुरा होता है, ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है, तथापि उन्हीं में प्रवर्तता है। ये विषय कषाय की जो परिणतियां हैं, हिंसा आदि कार्य हैं, इनके माध्यम से स्वयं दुखी होता है। गुस्सा करके कोई सुखी नहीं होता। कषाय करके गुस्सा करा
तो गुस्सा करके आके बैठो आप, तो अंदर से भले ही बाहर में ये सोचे हाँ हमने उस पर गुस्सा कर दिया, मान लीजिए ऐसा बाहर में दिखाए भी, लेकिन अंदर वो कषाय है ना, वो आत्मा को तो कसती है, सुखी नहीं हो पाता है, अंदर से वो निराकुल नहीं रह पाता है। तो ये जो विषय कषायों की परिणति है, हिंसा आदि कार्य हैं, उससे वर्तमान में भी दुखी है और भविष्य में भी दुखी होता है। डबल फल मिलता है जितने भी विषय कषाय की परिणतियां हैं और ये पाप की परिणतियां हैं। ये जिस समय वो काम हो रहा है, जिस समय विषय कषाय की परिणति हो रही है अथवा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह का परिणाम हो रहा है, उस समय तो वो दुख मतलब तत्काल ही उसी समय भी जो आकुलता हो रही है, वो आकुलता उस समय दुख दे रही है। और अभी ये जो विषय कषाय की परिणति की अथवा पाप किया, उसके जो कर्म बंधा, वो कर्म भविष्य में उदय में आएगा। तो भविष्य में वो उदय में आएगा तब क्या अच्छा फल देगा, तब भी वो दुख रूप ही फल देगा। इसलिए ये डबल नुकसान है विषय कषाय की परिणति और हिंसा आदि पापों का। वर्तमान में भी प्रत्यक्ष दुख रूप है और भविष्य में भी जब कर्म का उदय आता है तब भी उसका दुख ही होता है। तो विषय कषाय की परिणति से तथा हिंसा आदि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है। अब गुस्सा कर लिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, पाप किया, तो दूसरे शत्रु हो जाते हैं, वो बुरा समझने लग जाते हैं, दूसरों का शत्रु होता है। इस लोक में निंदे होता है। इस लोक में कौन उसकी बड़ाई करता है? कषाय करने वाले की, पाप करने वाले की सब निंदा ही करते हैं। तो इस लोक में भी निंदे होता है, परलोक में बुरा होता है, अगले भाव में भी उसका फल अच्छा नहीं आता है क्योंकि पाप बंद होता है। ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है, ऐसा सब समझते हैं। जैसे अभी 4 आदमी खड़े हो, गुस्सा बहुत आ रहा हो, तो ये सब समझता है कि अभी गुस्सा करूंगा तो मेरी बुराई होगी, मुझे ही लोग बुरा समझेंगे। तो ये प्रत्यक्ष जानता है, लेकिन फिर भी अभी नहीं प्रवर्त रहा मान लो, कभी कभी तो उस पर भी फिर कंट्रोल नहीं रहता। मालूम है कि अभी इतने लोग खड़े हैं, मैं गुस्सा करूंगा, मैं किसी को कुछ कहूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी कि कैसा गुस्सा कर रहे हैं, फिर भी कभी कभी तो कंट्रोल नहीं रहता, उसी समय गुस्सा करना चालू कर देता है, हिंसा आदि पाप करना चालू कर देता है। और यदि कदाचित कंट्रोल किया भी तो वो मायाचारी हो गई और बाद में तो करता ही है। और गुस्सा बाहर में करो ना करो, कषाय बाहर में करो ना करो, क्रोध, मान, माया, लोभ सारी ही कषाय बाहर में करो ना करो, वो भाव आ गया अंदर, भाव आ गया तो वो तो कषाय तो हो ही गई है। बाहर में उसकी व्यक्ति हुई, अभिव्यक्ति हुई या ना हुई हो, लेकिन वो भाव आ गया, इसका मतलब वो कषाय तो हो ही गई है। इसलिए ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है, सबको पता है कि हम गुस्सा करेंगे, हम हिंसा, झूठ, चोरी करेंगे तो कौन हमारी बड़ाई करेगा, कौन प्रशंसा करेगा, ये तो निंदा का ही कारण है। फिर भी तथापि उन्हीं में प्रवर्तता है, फिर भी वही काम फिर से करता है। मालूम है ये गलत काम है, इससे सजा हो जाएगी, जेल जाना पड़ेगा, किसी की हत्या कर देंगे तो जेल जाना पड़ेगा, चोरी करेंगे तो कभी ना कभी पकड़ में आएंगे ही, फिर भी तथापि उन्हीं में प्रवर्तता है। इत्यादि अनेक प्रकार से, वो कल वाला थोड़ा सा फिर से ले रहे हैं। इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो, उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है। यानी साफ साफ जो दिखाई दे रहा है उसका अन्यथा प्रकार से यानी मिथ्या, अन्यथा प्रकार मतलब मिथ्या, श्रद्धान करता है मतलब दर्शन, जानता है मतलब ज्ञान, और आचरण करता है मतलब चारित्र। तो इस प्रकार से ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप ही प्रवर्तता है। सो यह मोह का महात्म्य है। क्यों होता है ऐसा? सारी दुनिया पाप को बुरा कहती है, ये तो हमारे यहाँ समझ लीजिए जैन धर्म में कुछ विशेष बात है, और उसको भी अभी आज के युग में गुरुदेव ने खोल के बताया। गाथाएं तो पुरानी लिखी भी है, हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई विरला बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। ये तो विशेष बात तो अपने यहाँ है, लेकिन
पाप को कौन अच्छा कहता है? पाप को तो सारा जगत ही बोलता है कि पाप है, ये पता है सबको। पापी से पापी व्यक्ति हो ना, जो पाप में डूबा हुआ हो, उसको भी इतना पता है कि ये पाप है और गलत काम है, समझता सब है। पशु पक्षी तिरंच भी जानते हैं ये बात। जैसे कोई बंदर होता है, अपनी रसोई में से केला चुरा के लेके जाए तो भाग के जाएगा और फिर खाएगा, और एक आप सामने दे दो, आपने अपने हाथ से दिया उसको केला, तो खुद आराम से वहीं बैठ के खाएगा निडर होके। तो उसको भी इतना सा भाव भाषण है, भले वो चोरी नाम नहीं जानता हो कि ये चोरी होती है, लेकिन ये गलत काम है और ये सही काम है, ऐसा इतना इस भाव का भाषण उसको होता है। तो सब जानते हैं, फिर भी प्रवर्तता है। अब वो तिरंचों की तो मजबूरी है, पेट भरने के लिए उनको मिलता नहीं है, तो उन्हें कैसे ना कैसे करके अब चुरा के कैसे भी करते हैं। लेकिन यहाँ अपने को कोई मजबूरी नहीं है, फिर भी उन्हीं पापों में, फिर भी उन्हीं में प्रवर्तित है, वही काम करते रहते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के जो काम है वही बराबर करते रहते हैं। विषयों में प्रवृत्ति, पंच इंद्रिय के विषय, पंच इंद्रिय के भोग, मधुर विषसम, ये मधुर विषसम है, मालूम है, फिर भी क्या होता है, उन्हीं में प्रवर्तित हैं। खाने पीने की कोई अच्छी चीज बनी हो और पता है ये अपने को सूट नहीं करती है, नुकसान करेगी, पेट दर्द करेगी, गैस बनाएगी, फिर भी अब बनी है तो कभी सामने से फोर्स करते हैं कोई, कभी खुद का ही मन हो जाता है, फिर भी प्रवर्तता है, उसी में प्रवर्तता है। क्यों प्रवर्तता है? ये मोह का महात्म्य है। पता है जितना ज्यादा मोह करेंगे उतना ही ज्यादा दुख होगा, जिससे जितना ज्यादा मोह करते हैं उतना ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि ये सब संयोग है और संयोगों का वियोग होना निश्चित है। तो जितना ज्यादा मोह बढ़ाएंगे, जब उनका वियोग होगा तो दुखी होंगे। फिर भी संयोगों में मोह करते हैं, राग द्वेष करते हैं। ये सारी क्यों होता है? ये सब मोह का ही महात्म्य है। इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो रहा है। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। यही भाव दुखों के बीज हैं, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार से जीव अनादि काल से ऐसी उल्टी मान्यता, और ऐसी उल्टी मान्यता के कारण ऐसी ही मान्यता, ऐसा ही ज्ञान विपरीत और ऐसा ही विपरीत आचरण इस रूप अनादि काल से परिणमित हो रहा है। और इसी के कारण से ये संसार में दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। यही भाव दुख के बीज हैं। यही भाव, कौन से भाव? ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप जो जीव का परिणाम है, ये परिणाम कर्म दुख के बीज नहीं है। कर्म तो वो वृक्ष है, कल बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, बीजभूत संसार दुखों के बीजभूत। तो ये बीजभूत जीव के स्वयं के परिणाम है। यदि कर्म दुख के बीज होते तो फिर जीव को सुखी होना वो कर्म के अधीन हो जाता, कर्म के हाथ में होता। लेकिन दुख के बीज ये जीव के स्वयं के भाव हैं, और जो दिखता नहीं है, कल की थी ना अपन ने बात, बीज है वो छुपा हुआ रहता है, वृक्ष सामने दिखाई देता है। तो ये जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम है, ये छुपे हुए हैं अंदर, मान्यता दिखाई नहीं देती। उसका फल रूप में कर्म के उदय आते हैं, कर्म है वो दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में दुख का असली कारण क्या है? ये कर्म के उदय में जो संयोग हो रहे हैं, संयोग मिल रहे हैं, ये संयोग दुख के कारण नहीं है। और हम क्या समझते हैं? हमको जो सामने दिखता है उसको दुख का कारण मानते हैं। तो संयोग वास्तव में दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण कर्म भी नहीं है। दुख का कारण असली में अपने ये जो विपरीत परिणाम है, ये विपरीत भाव है, यही वास्तव में अपने दुख के बीज हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए अब उपदेश दे रहे हैं, उपदेश कहो, प्रेरणा कहो, करने मतलब हमको क्या कहें, हम पे अत्यंत करुणा करके, करुणा पूर्वक ये हमको प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्या दर्शनादिक। हाँ मम्मी जी, लास्ट की लाइन है 94 पेज के लास्ट की लाइन।
इसलिए हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्या दर्शनादिक विभाव भावों का अभाव करना ही कार्य है, क्योंकि दुख के बीज ये हैं। यदि हमें संसार की जो वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष की जो परंपरा है उसका अभाव करना है तो क्या करना पड़ेगा कि उसके बीज को नष्ट करना पड़ेगा। एक हमने पढ़ा था अरहंत, जब शुरू में पहला अधिकार पढ़ा था, अरहंत के अर्थ अरहंत, अरिहंत, अरुहंत। पढ़े थे ऐसे शब्द। अरहंताणम भी मिलता है, अरिहंताणम भी मिलता है, अरुहंताणम भी मिलता है। तो अरुहंताणम का क्या अर्थ था, बोले निशा आंटी? जिन्होंने संसार रूपी बीज को नष्ट कर दिया। हाँ, अरु यानी बीज, हंताणम यानी उसको नष्ट कर दिया है। तो जिन्होंने संसार के बीज को जला दिया है, संसार के बीज को नष्ट कर दिया है। क्या था संसार का बीज? ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये जो जीव के परिणाम है, मोह राग द्वेष के परिणाम, ये मोह राग द्वेष के परिणाम जिन्होंने नष्ट कर दिए हैं वो कहलाते हैं अरहंत भगवान, जो वीतरागी हैं। और वीतरागता के साथ साथ सर्वज्ञता तो प्रकट होती ही है, इसलिए वो सर्वज्ञ भी हैं। तो यहाँ कह रहे हैं यदि दुखों से मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्या दर्शनादिक विभाव भावों का अभाव करना ही कार्य है, और कुछ करने योग्य कार्य नहीं है। प्रथम में प्रथम, सबसे पहले क्या करना, सोने से पहले क्या करना और उठने के बाद क्या करना, ये एक ही काम है कि केवल मिथ्या दर्शनादिक भावों का अभाव करने का पुरुषार्थ करना, और कोई काम नहीं है। इस कार्य से के करने से तेरा परम कल्याण होगा। यही काम करेंगे। जैसे हम बहुत किसी बीमारी से परेशान हो, बहुत परेशान हो, बहुत टाइम हो गया, दुनिया भर के इलाज करा लिए, और फिर किसी वैद्य जी के पास हम जाएं और वो कहें कि बस आप तो ये काम करो, वो कोई उपाय बताएं, और कुछ कठिन उपाय नहीं है, एकदम सरल सा उपाय बताएं कि आप तो ये ऐसा करके लो, और बस ये लो और फिर देखो एकदम आराम हो जाएगा। ऐसे कह रहे हैं कि ये करो, क्या करो, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव करो, यही करने से तुम्हारा परम कल्याण होगा। ये डोज है। इस संसार रूपी जो बीमारी लगी है, इस बीमारी से जो तकलीफ हो रही है, उससे छूटने का उपाय क्या है कि इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़ो। इनको छोड़ने से ही, इनका अभाव करने से ही हमारा परम कल्याण होगा। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के निरूपण रूप चौथा अधिकार समाप्त हुआ। जो लोग लेट आए उनको लग रहा होगा फिर से क्यों पढ़ लिया, वो कल रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी तो थोड़ा सा लास्ट का रह गया था। तो बहुत कई लोग केवल ऑडियो ही सुनते हैं, तो फिर उनको लगेगा कि अधूरा ही है, अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए। इसमें जैसे शुरू से ही लिखा है मिथ्या दर्शन का अभाव, अब इस बात को समझाने के लिए इतने पेज पूरा शास्त्र, एक ही बात को अलग अलग ढंग से अभी ये भी मोह का महात्म्य है, ये भी तो मोह का महात्म्य है कि समझ में नहीं आ रहा, कितना सारा लिखना पड़ रहा है उनको। जो चीज साफ साफ दिखाई दे रही है और अपनी गलती है और समझ में आ रही है, जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हाँ ऐसा तो है ही, ऐसा तो है ही, गलती है ही, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही, और इतना लिखना पड़ रहा है कि अभी तक लिखते रहेंगे 7वें अधिकार तक, और फिर भी समझ में आएगी कि नहीं आएगी मालूम नहीं। तो ये क्या है? हाँ, कि दर्शन मोह का तीव्र उदय है। दर्शन मोह के तीव्र उदय से, तीव्र तो क्या कहें, अब अभी अपना तो तीव्र से थोड़ा सा समझ लीजिए कम हुआ है, तब तो ये सुनने के लिए आए हैं, बैठे हैं। बहुत अत्यंत तीव्र हृदय वाले को तो ये बात वो सुनने की रुचि भी नहीं होती, वो बैठता ही नहीं है। एक वो आता है ना, जिनवाणी न सुहाय, अशुभ कर्म के उदय में जिनवाणी न सुहाय, के ऊंघे के लड़ मरे के उठ के भग जाए। तो जिसका तीव्र कर्म का उदय है उसको जिनवाणी की बात सुहाती नहीं है, कितना ही कहो वो सुहाती नहीं जिनवाणी की बात। हमें जिनवाणी की बात सुहा रही है, थोड़ा सोचने समझने बैठे हैं, किसी को जैसे पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास हो गया, किसी को मतलब अलग अलग वही जो सही स्वरूप है शायद वो नहीं सुहाती, बाकी तो
स्वाद तो सबको वही बात है। यानी सब तरह के लोग हैं ना, किसी को तो पूजा पाठ मंदिर कुछ भी नहीं सुहाता है, फिर एक स्टेप अंदर आते हैं तो उनको खाली दर्शन करना सुहाता है, बस इतना ठीक है, धर्म कर लिया। फिर उससे एक स्टेप अंदर आते हैं तो पूजा कर जाते हैं, फिर और स्टेप अंदर आते हैं तो थोड़ी सी देर बैठ के वहां बैठ के खुद पढ़ जाते हैं एक पेज, फिर और अंदर आते हैं तो अंदर प्रवचन हॉल में चले जाते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं। लेकिन ये ठीक है, जहां जहां भी जितनी भी रुचि आ रही है उतना उतना तो समझ लीजिए मोह कुछ कम हुआ है। तब मंदिर में एंट्री कब होती है, मंदिर आने को ही कब तैयार होता है। अगर अत्यंत तीव्र मोह का उदय है वो दर्शन करने नहीं आएगा, वैसे बोलेगा क्या है, पत्थर के भगवान है, क्या जरूरत है अंदर जाने की, ऐसा बोलेगा। तो ये वो मोह उस हिसाब से कम हो रहा है, लेकिन ये मोह कम हो रहा है फिर से तीव्र हो जाएगा। अगर इस कम मंद मोह में इसका अभाव करने का काम नहीं किया तो ये तो फिर अपना टाइम पाके वापस से तीव्र हो जाएगा। ये तो ऐसा चक्कर जो घूमता है ना, तीव्र से मंद, मंद से तीव्र, ये ऐसा होता रहता है। अनादिकाल में बहुत बार ऐसा हुआ, मंद भी हुआ, लेकिन उस मंद में हमने अभाव नहीं किया। तो अभाव नहीं किया इसलिए अभी तक संसार में रुल रहे हैं, संसार में बैठे हैं। ये मंद होना ही हमको चांस देता है कि इस समय हम इसका अभाव कर सकें। और इस समय चूक गए, यदि चूक गए तो फिर पता नहीं, यदि अवसर चूका तो फिर क्या होगा, भाव भाव पछताएगा। तो हम खाली इन बातों में संतुष्ट हो जाते हैं। हम 3 तो प्रवचन सुनते हैं, 2-3 क्लास अटेंड करते हैं, फिर आधा 1 घंटा पूजा करते हैं और एक आसन करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, ये सब करते हैं, और क्या करें। लेकिन ये सब करना गलत नहीं है, ये सब तो अपने को अंदर लाया, लेकिन इसके बाद भी कुछ काम बाकी है। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, यहाँ तक आके काम पूरा नहीं हुआ है। ये तो अभी अपन बाउंड्री के अंदर आए हैं, लेकिन काम अभी बाकी है। कोई सोचे स्मारक के मेन गेट के अंदर आ गए और भगवान के दर्शन हो गए, तो मेन गेट के अंदर आए हैं अभी अपन, वो बाहर से सड़क से और इधर उधर से और सब जगह से यहाँ आ गए अंदर, वो तो ठीक है, लेकिन दर्शन करने के लिए अंदर मंदिर में जाना पड़ेगा। बाहर, अब वो तो स्मारक की बात मैंने कह दी, स्मारक में तो बाहर से भी कोई कहेगा हमें तो हो गए बाहर से, लेकिन वो कोई दर्शन तो नहीं है वास्तव में। यानी मंदिर खुला हो तब तो तरीके से अंदर जाके पूरे ऊपर जाके ही दर्शन होंगे ना। तो ऐसे ही खाली अभी हम बाउंड्री में तो आए हैं, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ दर्शन का। अभी दर्शन के लिए और कुछ, दर्शन मतलब सम्यक दर्शन के लिए अभी वो आत्मा का जो समझ लीजिए अनुभव है वो अभी होना बाकी है। और अभी उसके लिए एक्चुअल में चिंतन मनन की बहुत आवश्यकता है। हम पढ़ना सुनना, कान का वाला कर्णेंद्रिय का विषय और नेत्रेंद्रिय का विषय वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन अब जो मन का काम है, पहले अभी मन का काम चले, मन से चिंतन चले, और फिर उसके बाद में वो मन का चिंतन भी, मन पावे विश्राम, फिर वो मन का विकल्प भी रुक जाए, तब जाके आत्मा के अनुभव की दशा होती है। तो लेकिन अभी तो मन में ही विचार नहीं आ रहे, बस कान से सुनते हैं और कान से सुन के रह जाते हैं, आंख से पढ़ते हैं, आंख से पढ़ के रह जाते हैं, कुछ चीजें याद हो जाती हैं, कुछ चीजें नहीं याद होती हैं, बस उतना है। लेकिन अंदर वास्तव में वो जो ज्ञान का संवेदन है, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ऐसा अंदर विचार चलता रहे। और ये विभाव जो परिणाम आते हैं, ये विभाव परिणामों से मैं भिन्न हूँ, ऐसा वो विभाव के समय ऐसा ख्याल में आए, और जो भी परिणतियां चल रही है उस समय ऐसा ख्याल में आए, और ये दुनिया के पदार्थों के काम का कर्ता मैं नहीं हूँ, ज्ञातापने की दृष्टि आए, तब जाके वो धीरे धीरे थोड़ा सा चिंतन चलने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस तरह से ये मिथ्या दर्शनादि का अभाव करना, इससे ही हमारा परम कल्याण होगा। ऐसी भावना पूर्वक पंडित जी ने ये अधिकार पूरा किया है। अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें वापस से। देखिए, शुरू मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित का निरूपण। चौथे अधिकार का नाम बताइए, या चौथे अधिकार में क्या वर्णन है। बोले मोना भाभी। चौथे अधिकार का नाम है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण। ठीक है, बढ़िया।
और इसी का इसमें वर्णन है। क्या वर्णन है? तो वही मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का ही वर्णन। बढ़िया। मोक्ष का उपाय कैसे प्रकट होगा? पारुल। संसार के सब दुखों का कारण मिथ्या भाव है। मिथ्या भाव का संपूर्ण नाश करने पर मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। हाँ, जब तक मिथ्या भाव का रंच मात्र भी रहेगा तब तक मोक्ष मार्ग की केवल प्रकट होगा। बढ़िया। ये जो मिथ्या भाव है संसार के दुखों के कारण, ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र है, मिथ्या भाव है। और जब इनके जड़ मूल से सत्ता नाश करी, जब इनका पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, तभी मोक्ष का उपाय प्रकट होगा। संसार दुखों के बीज क्या हैं? मनिका भाभी आप बताओगे? मिथ्या चारित्र। बढ़िया। संसार दुखों के बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं। संसार के कारणों का विशेष निरूपण क्यों करते हैं? बोलिए सुनीता आंटी। जिससे संसारी मिथ्यात्वादी का सेवन न करे। हाँ, बढ़िया। जीव कब से कर्म संबंध सहित है? मनोरमा आंटी बोलिए। जीव अनादि से कर्म से संबंधित है। हाँ, जीव अनादि से ही कर्म संबंध सहित है। दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम क्या है और क्यों? स्पष्ट कीजिए। ज्योति जी बोलेंगे आप? हाँ बोलिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अनंत श्रद्धान है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। तद्भाव सो तत्व, अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है, उसका जो भाव स्वरूप, उसका नाम तत्व है। तत्व नहीं, उसका नाम अतत्व है। इसलिए अतत्व है वह असत्य है, अतः इसका नाम मिथ्या। और ऐसे ही है। हाँ, और श्रद्धान का नाम ही दर्शन है, इसलिए इसका नाम मिथ्या दर्शन हुआ। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि दर्शन मोह से के उदय से हुआ तत्व श्रद्धान, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मिथ्या दर्शन। क्यों है? तो एक एक को स्पष्ट किया, मिथ्या क्यों है और दर्शन क्यों है। तो अतत्व है। अतत्व का मतलब है कि वास्तव में जो तत्व नहीं है, वो जो तत्व नहीं है वो अतत्व, यानी ये असत्य हुआ, और असत्य हुआ उसका नाम ही मिथ्या। और श्रद्धान का नाम दर्शन, इसलिए इसका नाम मिथ्या दर्शन है। देखिए इन्हीं प्रश्नों में, अब जैसे जो छोटे प्रश्न है ना, जिसका एक एक शब्द का ऐसा आंसर आ रहा है, आप उन प्रश्नों को समझ लीजिए कि वो एग्जाम में आ सकते हैं। उसमें से और भी कोई बन सकते हैं, लेकिन जैसे संसार दुखों के बीज क्या हैं, ऐसा ही प्रश्न दिया, अब उसमें ऑप्शन दे दिए, अकेला मिथ्या दर्शन, अकेला मिथ्या ज्ञान, या ऐसा दे दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, या फिर दे दिया मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, तो उसमें आपको टिक करना है। या जीव कब से कर्म संबंध सहित है, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर से, या अनादि से, या 10 साल पहले से, ऐसा कुछ इस तरह से ऑप्शन उसमें आ गए, या हाँ ना में बन जाए उसी को। तो अभी अब अलग से प्रश्न नहीं आएंगे, इन्हीं प्रश्नों में से आपको देख लेना है कि कौन सा प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना? मैंने आपको आइडिया बता दिया है, ऐसे बनते हैं प्रश्न। यहाँ दर्शन शब्द का क्या अर्थ है और क्यों? बेला भाभी।
शब्दार्थ का सामान्य दर्शन का सामान्य जो अर्थ है वो तो अवलोकन है, तथापि यह प्रकरणवश इसी धातु का अर्थ शब्दांत भी जाना गया है। ऐसा ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में भी कहा गया है, जो कि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं है होता, शब्दांत ही संसार मोक्ष का कारण है, इसलिए संसार मोक्ष के कारण में दर्शन का अर्थ शब्दांत ही जाना। हाँ, यहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धान है। क्यों? क्योंकि दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन भी होता है, परंतु यहाँ संसार मोक्ष का प्रयोजन है, और जब संसार मोक्ष वाली बात हो तब दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन नहीं होता है, क्योंकि वो संसार मोक्ष का कारण नहीं है, तब उसका अर्थ श्रद्धान ही जानना चाहिए। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? और लोग बोल रहे हैं कोई जिनकी वीडियो बंद है? अनीता आंटी, अच्छा ममता हबी का हाथ खड़ा, बोलिए ममता हबी। उसका नाम मिथ्या दर्शन है। मिथ्यात्व रूप जो, हाँ पूरा ही आ जाएगा। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीत मिथ्या दर्शन होता है। बढ़िया। केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भासित नहीं होते, और यथार्थ भासित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने? निशा आंटी बोलिए। पदार्थों का जानना न जानना अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है, तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है। बिना जाने प्रतीति कैसे आई ये सत्य है, परंतु जैसे यही होगा ना। हाँ, परंतु जैसे कोई पुरुष है वह जिनसे प्रयोजन नहीं उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता, तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं, तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार होता है, इसलिए उसे चतुर कहते हैं। उसी प्रकार जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, तो इसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है, उससे मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता। बहुत बड़ा हो जाएगा ना जो। हाँ वो उदाहरण को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। मतलब उदाहरण काफी बड़ा है ना, तो उदाहरण को थोड़ा शॉर्ट में लेके, हाँ, और फिर जो मेन बात है कि पदार्थों का अप्रयोजन भूत पदार्थ हैं उनको अन्यथा जानो यथार्थ जानो, उससे कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन जो प्रयोजन भूत हैं यदि उन्हें अन्यथा जानते हैं तो फिर बिगाड़ होता है। इसलिए जो पदार्थ हैं उनको प्रयोजन भूत पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान होना वो जरूरी है, उसके त्याग बिना फिर मिथ्या दर्शन का त्याग नहीं होता। इसलिए उस हिसाब से मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। थोड़ा सा समझा दीजिए। देखो यहाँ प्रश्न क्या था कि केवल पीछे से बता दिया कि पदार्थों को यथार्थ जानना श्रद्धान करना, यथार्थ नहीं श्रद्धान करना उसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो यहाँ बोल रहे हैं हमको जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक तो सारे पदार्थ हमको जानने में नहीं आएंगे, और जब तक यथार्थ हम जानेंगे नहीं तो यथार्थ जाने बिना श्रद्धान कैसे करेंगे, और जब तक उनका यथार्थ श्रद्धान नहीं होगा पदार्थों का तब तक ये मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे होगा। मम्मी जी पेज नंबर 77 पे पढ़ रहे हैं, 77 पेज पे। मम्मी जी को बड़ी समस्या है, अपन कभी आगे आते हैं कभी पीछे जाते हैं। 77 पेज पे पढ़ रहे हैं, ऊपर से पहला पैराग्राफ। मालूम नहीं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो प्रश्न ये है
कि केवल ज्ञान नहीं हुआ जब तक सब जानने में नहीं आ रहा। सब जानेंगे नहीं तो उनका सही स्वरूप समझ में नहीं आएगा, और सही स्वरूप समझे बिना मिथ्यात्व का त्याग कैसे होगा, मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बनेगा। तो कह रहे हैं कि पदार्थों का जानना नहीं जानना, अन्य जो भी जितने भी सारे पदार्थ हैं वो तो ज्ञानावरण के हिसाब से हो रहा है, लेकिन वो प्रतीति, और जो प्रतीति हो रही है वो प्रतीति भी जानने पर ही हो रही है, जाने बिना प्रतीति नहीं होती है, ये बात सत्य है। लेकिन किसको जानना, वो प्रश्न ये है, हम सबको जानेंगे तब हम सम्यक मिथ्या दर्शन का त्याग कर पाएंगे। सीधा प्रश्न ऐसा है, हम सबको जानेंगे तब मिथ्या दर्शन का त्याग कर पाएंगे। तो यहाँ उत्तर में क्या कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन के त्याग के लिए सबको जानना जरूरी नहीं है, केवल जो प्रयोजनभूत है उनको जाने, और उनको जानकर फिर उनकी वैसी ही प्रतीति करे तो मिथ्या दर्शन का त्याग हो सकता है। क्योंकि जाने बिना तो प्रतीति नहीं होगी, ये बात तो सही है, पहले जानना पड़ेगा फिर उसके बाद में उसका श्रद्धान होगा। लेकिन इतना सारा जानने की जरूरत नहीं है, जो प्रयोजनभूत है प्रयोजनभूत को बराबर वैसा जानना है। बाकी अप्रयोजनभूत को सही जानना हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो प्रयोजनभूत है उसको बराबर वैसा जानेंगे तो वो जानकर फिर उसकी प्रतीति होगी तो मिथ्या दर्शन का त्याग बन सकता है, बन जाएगा। ये बात यहाँ बता रहे हैं। तो उसके लिए उदाहरण दिया कि जिनसे उसका कोई बिगाड़ सुधार नहीं है तो उससे वो पागल है, चतुर नाम नहीं पाता है। तो कोई डॉक्टर है और डॉक्टर है और उसको कंप्यूटर में कौन सा, हार्डवेयर में भी कौन सी चीज कहाँ लगती है, या सॉफ्टवेयर में भी उसको कुछ नहीं आए कि कैसे कौन सा प्रोग्राम चलता है, तो उससे उसको पागल नहीं कहेंगे कि ये डॉक्टर बेकार है। हाँ, लेकिन वो डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, और उसको पता ही नहीं है हार्ट में कौन सी वेन्स होती हैं, क्या होता है, और उसको कंप्यूटर की सारी जानकारी है, तो कहेंगे पागल है, इस डॉक्टर के पास मत जाना। तो प्रयोजनभूत क्या है, प्रयोजनभूत कि अभी क्या आप किस सीट पे बैठे हो, क्या करने को बैठे हो, तो यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है। तो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत जिनको जानना है उनको जानकर उसकी फिर प्रतीति कर लो। बाकी दुनिया भर की बातें हैं वो चलती रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब वो अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो वो अपनी भाषा में उसको थोड़ा शॉर्ट करके समझ सकते हैं। कर ले अभी एक दो और क्वेश्चन लिखा है, बोलूं क्या इसका। हाँ बोलो। पदार्थों का जानना ना जानना अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है, बिना जाने प्रतीति नहीं हो सकती। परंतु सभी पदार्थों को जानने या ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा जानना तथा वैसे ही सिद्धांत करना मिथ्या दर्शन है, और प्रयोजनभूत पदार्थों का यथार्थ जानना तथा वैसा ही सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। अतः प्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जानने से ही मिथ्या दर्शन का लाभ होता है। बढ़िया, अच्छा है, उदाहरण छोड़ के अच्छा लिखा है। ठीक है, पदार्थों का अभी ये तो प्रश्न हो गया, एक थोड़ा बड़ा आंसर समझ लीजिए इसका हो गया, उसी में से छोटे और बन रहे हैं। पदार्थों का जानना न जानना अन्यथा जानना किसके अनुसार होता है। हाँ बोलिए अनीता आंटी। पदार्थों का जानना ना जानना अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार होता है। हाँ, ज्ञानावरण के अनुसार होता है। प्रतीति कब होती है, ये तो जानना हुआ। अब इन्हीं पदार्थों की प्रतीति कब होती है। पूर्णिमा आंटी बोल रहे हैं। पदार्थों का जानना न जानना या अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार होता है तथा जानने पर प्रतीति होती है, पर जानने पर ही होती है, बिना जाने प्रतीति कैसे आए। हाँ, तो प्रतीति कब होती है, प्रतीति जानने पर होती है। बढ़िया। जीव का बिगाड़ सुधार क्या जानने मानने से होता है। जीव का बिगाड़ सुधार क्या जानने मानने से होता है। पूर्णिमा आंटी इसका भी बोलेंगे आप। हाँ, पाया जाता है यदि उन्हें अन्यथा जाने
जैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, प्रयोजन नहीं है उसको कैसा भी ज्ञान से बिगाड़ सुधार नहीं। हाँ, बढ़िया है। जिनसे प्रयोजन है उनको गलत जाने तो बिगाड़ होता है, उनको सही जाने तो सुधार होता है, और जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें सही जानो गलत जानो उससे कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं और सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? बोलिए, ज्योति जी बोलिए। और जिनसे प्रयोजन पाया जाता है वे यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और यदि उन्हें मतलब प्रयोजन पदार्थों को जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिए उसे सम्यक दृष्टि। हाँ, वो यथार्थ शब्द इम्पोर्टेंट है, उसमें छूटना नहीं चाहिए। उन्हें प्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने, हाँ, और वैसा ही श्रद्धान। बढ़िया। जानने के अनुसार ही श्रद्धान होता है, इसलिए ज्ञानावरण के अनुसार ही श्रद्धान भासित होता है। यहाँ दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भासित होता है? बेला अभी बोलिए। प्रयोजनभूत पदार्थों को न जानना या यथार्थ जानना, उसमें ज्ञानादि की हीनता होना, इतना जीव का बिगाड़ सुधार है। उसका निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है, परंतु वहाँ प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ सुधार करने से जीव का कुछ भी बिगाड़ सुधार होता है, इसमें उसका निमित्त दर्शन मोह नामक कर्म है। मैंने क्या है बेला अभी, मैंने एक प्रश्न बीच में मेरे से छूट गया, मैंने अगला बोल दिया लेकिन आपने जवाब उसी का दे दिया जो छूट गया। मैंने 16 नंबर का प्रश्न बोल दिया था और मैं सोच रही हूँ कि आप क्या जवाब दे रहे हो। चलिए, ये 15 नंबर का आंसर हो गया। प्रश्न ये था, प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान करने से जीव का क्या बिगाड़ सुधार है, उसका निमित्त क्या है? तो वो उसका निमित्त दर्शन मोह है, और प्रयोजनभूत पदार्थों का अन्यथा श्रद्धान करने से ही जीव का बिगाड़ होता है। चलिए, अब जो मैंने 16 नंबर का पूछा था वो कौन बता रहे हैं? बस ये लास्ट करेंगे 16 नंबर वाला। हाँ, 14 भी छूट गया। ये कैसे छूट गए मेरे से एकदम, दोनों तीनों क्वेश्चन। हाँ, 14 नंबर भी छूट गया। ठीक है, वो दोनों प्रश्नों के जवाब इसी पैराग्राफ में आ गए हैं, देख लीजिएगा। हाँ, वो दोनों ही छूट गए। अभी 16 का जवाब बताइए, 16 नंबर का बोलिए सुनीता आंटी। ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब 16 नंबर का प्रश्न है। चलो पारुल, आप बोला, आपने लिखा है? ठीक है। हाँ, मुझे ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था ढंग से, तो मैंने पूरा पैराग्राफ ही मार्क कर। चलिए, और कोई बता रहे? मनोरमा आंटी आप बोल रहे हैं यही पैराग्राफ ही बोलेंगे या और कुछ बोल रहे हैं? यही, हाँ, आएगा तो ये पैराग्राफ ही, लेकिन बस वो थोड़ा सा लैंग्वेज अपन अपनी लगा लें तो थोड़ा सा उसमें चेंज हो जाता है। प्रश्न क्या है? जानने के अनुसार ही श्रद्धान होता है, इसलिए ज्ञानावरण के अनुसार ही श्रद्धान भासित होता है। यहाँ दर्शन मोह का निमित्त कैसे कहा? ऊपर वाले पैराग्राफ में कहा था उसका निमित्त दर्शन मोह नाम का कर्म है। इससे ऊपर वाला पैराग्राफ था ना, उसमें ये कहा, तो वहां से प्रश्न उठाया
कि जब अन्यथा जानना या यथार्थ जानना, ये जानना हो रहा है, तो जानने में तो ज्ञानावरण कर्म होना चाहिए निमित्त। जानने में आप दर्शन मोह को कैसे कह रहे हो, ये है प्रश्न। तो यह कह रहे हैं कि प्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का शिवक्षम तो सबको होता है। यदि ज्ञानावरण का ही हम निमित्त कहेंगे तो ज्ञानावरण का शिवक्षम तो सब जीवों को हो रहा है, जितने भी सैनी पंचेंद्रिय हैं सबको ज्ञानावरण का शिवक्षम है, तो फिर सबको यथार्थ श्रद्धान हो जाना चाहिए। अगर ज्ञानावरण के शिवक्षम के हिसाब से ही हम मिथ्या श्रद्धान और सम्यक श्रद्धान कहें तो ज्ञानावरण का शिवक्षम तो जितने भी सैनी पंचेंद्रिय हैं सबको इतना हुआ है कि वो अपनी आत्मा को जान सके, तो फिर सबको ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। सारे सम्यक दृष्टि कहलाएंगे, जो भी सैनी पंचेंद्रिय वो सम्यक दृष्टि, ऐसा हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं वो तो सर्वसंगी पंचेंद्रिय को हुआ है। और ज्ञानावरण के हिसाब से द्रव्यलिंगी मुनि है, वो 11 अंग तक पढ़ते हैं, इतना ज्ञानावरण का शिवक्षम हो गया, लेकिन द्रव्यलिंगी है, मिथ्या दृष्टि है। और तिर्यंच आदि को ज्ञानावरण का शिवक्षम थोड़ा है, फिर भी उसको यदि जीवादि का श्रद्धान है वो सम्यक दृष्टि होता है। तिर्यंच सम्यक दृष्टि हो सकता है, और द्रव्यलिंगी मुनिराज 11 अंग के पाठी वो मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं। यदि ज्ञान के हिसाब से अपन लगाएंगे सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन, तो कैसे बैठेगा? ज्ञान के हिसाब से नहीं बैठेगा, क्योंकि ज्ञानावरण का शिवक्षम तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार किसी को कम किसी को ज्यादा होता है। इसलिए यह जाना जाता है कि ज्ञानावरण के अनुसार श्रद्धान नहीं होता, कोई अन्य कर्म है, और वो कर्म है दर्शन मोह, उसके उदय से जीव के मिथ्या दर्शन होता है, तब प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करता है। ऐसा ये इस पैराग्राफ में आया। समझ में आ गया पारुल? चलिए इतने ही करते हैं आज। आगे का समझ लीजिए 14 रह गया, वो उसी पैराग्राफ में है 14। पदार्थों के जानने न जानने से जीव का बिगाड़ सुधार कितना या क्या है, उसका निमित्त क्या है। तो ये जो ऊपर वाला बीच वाला पैराग्राफ था ना, उसमें वो ज्ञानावरण का निमित्त है, वो वाला आंसर उसमें आएगा। ये वाला नहीं आएगा इसमें, इतना शायद अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थों का ना जानना, हाँ यही आएगा, यहाँ से लेके ज्ञानावरण कर्म है वहां तक, हाँ वही आएगा। कल अपन कम से कम 35 तक तो करेंगे ही, और हो सकता है कि ज्यादा भी हो जाएं, तो आप लोग कम से कम 45 तक के देख के आना, क्योंकि अब कल तो अपने को बस यही काम करना, कल नहीं मतलब मंडे को, कल तो संडे है, मंडे को। 36 तक डाल, आपने तो 54 तक डाल। हाँ तो कम से कम 45 तक तो देख के आना, पूरे ही देख लें तो अच्छा है। मैं आज और डाल दूंगी, तो कल संडे भी है ना, तो मैं अभी और डाल दूंगी, तो जिनको जैसे टाइम मिले वो आगे देख के रख लें, तो फटाफट हो जाएगा फिर अपना पूरा 2-3 दिन में रिवीजन। ये क्वेश्चन की भी जैसे एक साथ अगर किताब को पूरी करनी, मतलब यार पहले की भी मुझे तो चाहिए, जिससे मैं प्रिंट करूँ, एक पेज प्रिंट करने में इतना नहीं है। ठीक है, मतलब पूरे इकट्ठे भेज दूं आपको? ठीक है, क्योंकि मैं ना दोनों मोबाइल ठीक है, ठीक है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। विरहित विविध विधि सुविधि जिन निज आत्मा में लीन हो सर्वगुण संपन्न जिन सर्वज्ञ हो स्वाधीन हो शिव मग बतावन हार हो शत इंद्र करी अभिवंद्य हो दुख शोक हर भ्रम रोग हर संतोष कर सानंद